हेलो एवरीवन, मैं संजय आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम तकनीक की दुनिया में जो आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें आज हम 5G तकनीक के बारे में आपको कुछ बातें बताऊंगा। 5G तकनीकी जो अभी भारत में इसका ट्रायल हो चुका है और इसका 2022 तक में भारत ने भी दूरसंचार के क्षेत्र में इसका हम को यूज करने के लिए ये हमको मिल सकता है। तो जो सभी टेलीकॉम कंपनियों को है 2022 तक में ये 5G जो टेक्नोलॉजी है तो हमारे हाथों में देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, आइए हम 5G जो तकनीकी है इसमें से जो हम कुछ खास बातें हैं उनको जानते हैं। तो 5G टेक्नोलॉजी और 4G टेक्नोलॉजी जो 5G तकनीकी थी तो इसके बारे में क्या अंतर है कि क्या इसकी जो क्षमता है तो 5G और 4G से क्या ज़्यादा है। दोस्तों, जो 5G टेक्नोलॉजी है वो 4G टेक्नोलॉजी से हाई स्पीड पर काम करता है। इससे हाई स्पीड है, लो लेटेंसी है और हाई फ्लेक्सिबिलिटी है। तो 4G से इसका यही ज़्यादा है कि इसकी हाई स्पीड है, लो लेटेंसी है, हाई फ्लेक्सिबिलिटी है। दोस्तों, अगर 4G का और इसके स्पीड की बात करें तो जो इसकी पीक स्पीड है, जो पीक स्पीड है 4G की, जो 4G की पीक स्पीड की क्षमता है तो 1 Gbps की है और 5G की पीक स्पीड जो है तो वो 20 Gbps की है। तो आप देखिए कि कितना अंतर देखने को मिल रहा है। ये 1 Gbps की क्षमता है इसकी, जो 5G की है इसकी 20 Gbps की क्षमता है। और जो ये 5G है तो जो 5G बात करें तो जो इसकी डाउनलोड की स्पीड की क्षमता है तो 952 Mbps इसकी डाउनलोडिंग क्षमता है। दोस्तों, ये खास देखिए कि कितना इसमें अंतर देखने को मिल रहा है पहले के टेक्नोलॉजी 2G 3G 4G से 5G पर कितना मिल रहा है, कितना अधिक ये फ़ायदेमंद है। और एक बात ये भी जान लीजिए कि जो 5G है वो मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट। दोस्तों, जैसे हम कोई मोबाइल में कुछ सर्च करते हैं या कंप्यूटर में जो कुछ सर्च करते हैं उसे हम इनपुट कहते हैं और उधर से जो कुछ भी हमको प्राप्त होता है उसे हम आउटपुट कहते हैं। तो जो ये 5G टेक्नोलॉजी है वो मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर हम इसकी 5G टेक्नोलॉजी की अगर बात करें कि सबसे पहले किस देश ने इसको लॉन्च किया तो सबसे पहले अगर इसको लॉन्च करने वाला कोई देश है तो वो है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया सबसे पहले लॉन्च कर देता है इसको। 5G टेक्नोलॉजी को जो लॉन्च करने वाला है दक्षिण कोरिया। भारत में भी इसका ट्रायल हो चुका है और भारत में इसका ट्रायल सबसे पहले हैदराबाद में किया गया एयरटेल द्वारा। भारत में इसका जो ट्रायल की बात है तो हैदराबाद में एयरटेल के द्वारा इसका ट्रायल किया जा चुका है। ट्राई जो है भारत दूरसंचार नियामक प्राधिकरण है, उसका कहना है कि 2022 तक हम ये सभी टेलीकॉम कंपनियां इसका यूज 5G का सभी यूज कर सकती हैं। भारत सरकार के द्वारा इसको विकास करने के लिए 5G के लिए एक जो है तो एक योजना बनाई गई है NTP, नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी, जो इसके लिए काम कर रही है। एक समिति का भी इसमें बनाया गया, एजे पोल राज करके एक समिति 5G परियोजना के लिए एक समिति बनी जो मेक इंडिया 5G रेडी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो फ्रेंड्स, जो मोटा मोटा जानकारियाँ थी 5G 4G की तो हम जान ले हैं। कुछ और बातें भी है, जैसे कि जो 5G टेक्नोलॉजी से है भविष्य में क्या रास्ते खोल सकती है। तो 5G टेक्नोलॉजी की अगर भविष्य
की अगर बात करें तो इससे फ़ायदा ये हो सकता है कि ड्राइवरलेस कार हो सकता है। ड्राइवरलेस कार में रास्ते खुल सकते हैं। ड्राइवरलेस कार के बाद हेल्थ केयर, जो मेडिकल हेल्थ केयर में है, इससे रास्ते खुल सकता है। वर्चुअल रियलिटी, क्लाउड गेमिंग, इन सब में भविष्य में इसके रास्ते खुल सकते हैं 5G टेक्नोलॉजी का। एक सर्वे के अनुसार ये पता चला है कि जो 5G टेक्नोलॉजी से अभी तक थे 13.1 ट्रिलियन डॉलर, एक सर्वे के अनुसार 13.1 ट्रिलियन डॉलर की ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट इससे 5G से हो चुकी है, आउटपुट प्राप्त हो चुकी है। तो इसके भविष्य की बात हो चुका, इसकी स्पीड क्षमता की भी बात हो चुकी, कैसे 4G से स्पीड क्षमता है। और हाँ, ये है कि यह अपने जो हाई स्पीड के साथ साथ कनेक्टिविटी को भी कवर करता है। पहले के सेलुलर टेक्नोलॉजी जो थे तो कनेक्टिविटी पर कार्य करते थे, पर ये जो 5G टेक्नोलॉजी है वह क्लाउड क्लाइंट, जो मतलब इसके टेक्नोलॉजी का जो जैसे कनेक्टिविटी का, पहले के जो सेलुलर थे कनेक्टिविटी पर ही जहाँ तक सीमित थे, तो ये जो है 5G क्लाउड क्लाइंट कनेक्टिविटी पर कार्य करेगा। पहले के सिर्फ कनेक्टिविटी पर सब कार्य करते थे, अब ये जो 5G है ये क्लाउड क्लाइंट कनेक्टिविटी पर कार्य करेगा। यह एक अलग ही प्रोसेस पर कार्य करता है। वन सिग्नल डिजिटल सिग्नल, सिग्नल को डिफरेंट चैनल पर रेगुलेट करता है। तो जो 5G टेक्नोलॉजी है वो अलग ही प्रोसेस पर कार्य करता है। वन सिग्नल डिजिटल सिग्नल को डिफरेंट चैनल पर रेगुलेट करने का कार्य करता है। इसे OFDM भी बोला जाता है। ये जो कार्य करता है इसे OFDM भी बोला जाता है। OFDM क्या है दोस्तों कि ये OFDM यह सुनिश्चित करता है कि जो सिग्नल हैं, OFDM तो OFDM यह जो करता है कि जो इसके सिग्नल हैं में उसमें कम से कम इंटरफेस आए, इस कार्य को OFDM बोला जाता है। OFDM यह कार्य करता है, यह सुनिश्चित करता है कि जो सिग्नल है तो उन सिग्नल में कम से कम इंटरफेस आए, यह कार्य OFDM का है। तो यह 5G ऐसे टेक्नोलॉजी सिद्धांतों पर कार्य करता है, कुछ अलग ही करता है। यह जो है 5G है तो 4G की स्पेक्ट्रम को कवर नहीं करता है। यह है जो 4G का जो स्पेक्ट्रम है उसको कवर नहीं करता है। उसके लिए जो हाई स्पीड पर जो ये काम करता है इसके लिए ये अलग अलग स्पेक्ट्रम पर कार्य करता है। तो इन स्पेक्ट्रम में जो है तो लो बैंड, मिड बैंड और हाई बैंड जो ये काम करता है अपने स्पीड के लिए अलग अलग स्पेक्ट्रम पर कार्य करता है। तो इसके स्पेक्ट्रम में लो बैंड, मिड बैंड और हाई बैंड, लो बैंड, मिड बैंड और हाई बैंड सभी इसके स्पेक्ट्रम में शामिल हैं। दोस्तों अगर इसकी हम शब्द की बात करें तो सारे शब्द कठिन हैं। अब हम एक एक शब्द का अगर आपको अर्थ समझाने लगें तो वीडियो बहुत ही लंबा चौड़ा हो जाएगा।
आशा करता हूँ कुछ जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको कुछ कुछ जैसे वर्ड हैं, इसके कुछ टेक्निकल वर्ड हैं, तो उन सब के बारे में पता ही होगा, आप सबके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है। तो जो इस पे जो टेक्नोलॉजी 5G टेक्नोलॉजी है, तो ये अपने स्पीड के लिए स्पेक्ट्रम पर कार्य करता है। उसके स्पेक्ट्रम में लो बैंड और मिड बैंड और हाई बैंड तीनों शामिल हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही देखते हैं कि यही जो 5G टेक्नोलॉजी है तो कैसे स्पीड, इसकी क्या क्षमता है, इसकी डाउनलोडिंग क्षमता क्या है, ये कितने Gbps कितने Mbps पर कार्य करता है। और हाँ, एक बात और बता दें कि जो इसकी जो ट्रैफिक की बात करें तो इस पर जो ट्रैफिक है तो ट्रैफिक 4G की तुलना में 100 गुना ज़्यादा ट्रैफिक है। जो 5G में है तो 100 गुना ज़्यादा ट्रैफिक है। और इसकी जो लेटेंसी की बात करें तो इसकी लेटेंसी बहुत ही कम होती है, 1 ms की इसकी लेटेंसी होती है। तो ये 5G तकनीक आने वाला है, उसकी भविष्य में भी क्या उपयोगिताएं हैं, ज़्यादा इसका महत्व क्या है, इसकी क्या क्या क्षमता, कुछ अंतर क्या है, ये सब हम आपको इस वीडियो में छोटा सा जानकारी दिए हैं। दोस्तों हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप सभी को इसके जानकारियाँ देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सभी को रोजकर वीडियो मिलता रहे। और एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं तो एग्ज़ाम वालों के लिए ये सभी जो आप 1 Gbps इसकी जो क्षमता हम डाटा आप सबको बता रहे हैं उसको आप ज़रूर लिख लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे आपसे हम नए वीडियो में। थैंक यू।